जिंदगी का एक और साल अपनी पूरी आबोताब के साथ अख्ताम पजीर हुआ और इसके साथ ही हम अपनी ज़िंदगी के नेक्स्ट ईयर में, नए साल में, इन तमाम नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाओं के साथ एंटर होते हैं कि ये नया साल हमारे लिए खुशियों और कामयाबियों से भरा हो। वक्त की एक बहुत ज़बरदस्त खासियत यह है कि ये गुजर जाता है। अगर आपने अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया है तो ये आपके लिए खुशियां छोड़ के जाएगा, और अगर आपने अपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं किया तो ये आपके लिए आने वाले टाइम के लिए कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट कर सकता है। इट इज़ वेरी कॉमन टू सी ऑन द न्यू ईयर कि बहुत सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस पास होते हैं। आप लोग अपना एहतसाब करते हैं, अपने फ्यूचर प्लान्स और फ्यूचर गोल्स बनाते हैं। ज़िंदगी में आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, ज़िंदगी में क्या आप चेंज करना चाह रहे हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू वट एवर द रीजन्स माइट बी, आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक अपने उन गोल्स को, उन डिटर्मिनेशंस को परसू नहीं कर सकते। आज न्यू ईयर के दिन कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज, कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स आपके साथ शेयर करते हैं जो कि आपके नेक्स्ट ईयर की गोल्स डिटर्मिनेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। सबसे पहले आपका अपने इस करंट जो ईयर आपने अभी कंप्लीट किया है, जो करंट ईयर आपने गुजारा है, इसका आपका पूरा एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये देखना है कि आपने लास्ट ईयर अपने क्या गोल्स सेट किए थे, उन गोल्स में से आपने क्या अचीव कर लिए हैं और क्या अचीव नहीं कर पाए, और अगर नहीं कर पाए तो उनकी क्या क्या रीजंस थी, उनके ऊपर आपने गिव अप कर दिया या आप स्टिल जो है वो कंटिन्यू प्रोसेस में है और उसकी स्ट्रगल जो है वो अभी तक जारी है। आप में से बहुत से लोगों ने कुछ ऐसे डिसीजंस, कुछ ऐसे गोल्स, कुछ ऐसे टारगेट्स सेट किए होंगे जो आपने इस साल में कंप्लीट कर लिए हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अनफॉर्चुनेटली ना तो गोल सेट कर पाए, या अगर गोल सेट किए तो उनको अचीव नहीं कर पाए। आज के इस मॉडर्न डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के टाइम पे गोल्स सेट करना और उनको अचीव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी सराउंडिंग में आपका प्रोफेशनल कंपटीशन इज एट इट्स पीक। दिस टुडेज जनरेशन हैज सीन more multi-millionaires and multi-billionaires and numerous success stories जो कि past 1 to 3 years टाइम में आप लोगों ने देखी हैं। इससे पहले ये सक्सेस स्टोरीज, ये मिलियनियर्स, ये अचीवमेंट्स आज से पहले इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड नोबडी हैज सीन इट। सो यू आर द लकीएस्ट पर्सन जो इस जनरेशन में पैदा हुआ और इस जनरेशन में अपने सराउंडिंग्स में सक्सेस की इतनी ज़बरदस्त एग्जाम्पल्स जो हैं वो अपने देख रहे हैं कि आपकी मोटिवेशन लेवल एंड आपका कंपटीशन लेवल दैट शुड बी एट इट्स ऑल टाइम हाई। आप में से वो तमाम लोग जिन्होंने लास्ट ईयर अपने गोल्स सेट किए और फिर उन गोल्स को अचीव करने के लिए उनकी मेहनत में जुट गए और उसके बाद उन गोल्स को अचीव कर लिया एंड दे हैव रीच्ड टू अ सर्टेन पॉइंट इन देयर लाइफ, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ दोज जिन्होंने अपना जो भी टारगेट्स सेट किए थे उनको अचीव कर लिया। और वो तमाम लोग जो किसी भी वजह से टारगेट सेट नहीं कर पाए या टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाए या प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार है और अपने डिसीजंस नहीं ले पा रहे, अपनी अचीवमेंट्स को रोक रहे हैं या उनको बहुत सी हर्डल्स आ रही हैं, तो उन सब के लिए मेरा पैगाम ये है कि प्लीज स्टॉप पिटिंग योरसेल्फ। आप अपने आप के ऊपर, अपने सराउंडिंग्स के ऊपर, अपने सरकमस्टांसेस के ऊपर, अपनी सिचुएशंस के ऊपर तरस खाना बंद करें। स्टॉप बिहेविंग मिजरेबल एंड स्टॉप फीलिंग लेस फॉर्चुनेट। यू आर नॉट लेस फॉर्चुनेट। आज की डेट में जो फर्स्ट जनरेशन मिलियनियर्स हैं, there is a highest number of first generation millionaires in today's time. First generation millionaires जो कि started from the scratch and who reached to the top of their particular industry. There is a research in the, available in the market कि top 10% of any industry people are those who were the bottom 10% of those industries. मतलब आज के जो फर्स्ट जनरेशन मिलियनियर्स और सक्सेस स्टोरीज हैं, इनका 10% जो है, जो टॉप 10% है, टॉप टीयर है, टॉप लेयर है, ये वो लोग हैं जो आज से कुछ टाइम पहले, चंद साल पहले उस इंडस्ट्री की, उस लेयर के बॉटम 10% पे थे। विच मीन्स कि देर इज नोबडी स्टॉपिंग यू, देर इज नो बैरियर इन टूडेज मार्केट जो आपकी और आपके सक्सेस के रास्ते में आ सके। देर इज नो हिंड्रेंसेस, देर इज नो एक्सक्यूजेस लेफ्ट बिहाइंड। कोई एक्सक्यूज बाकी नहीं है कि आज आप एक सक्सेसफुल लाइफ नहीं गुजार सके। स्टॉप डिपेंडिंग ऑन अदर्स,
स्टॉप लुकिंग हेयर एंड देयर। कोई एक्सटर्नल फोर्सेस आके आपकी हालात नहीं बदलने बैठेंगी। स्टॉप डिपेंडिंग ऑन द स्टेट्स एंड द गवर्नमेंट्स एंड एक्सटर्नल पार्टीज। किसी थर्ड पार्टी ने आके आपके हालात नहीं बदलने। आपको अपने हालात बदलने के लिए, अपने फ्यूचर को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक आप खुद अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे, देयर इज नोबडी आउटसाइड जो आपका हाथ पकड़ेगा और आपको हाथ पकड़ के अपनी एक सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। आज से, अभी से, इस न्यू ईयर के टाइम पे आप अपने आप को यह बात समझा लीजिए कि देयर इज नोबडी स्मार्टर देन यू, देयर इज नोबडी बेटर देन यू, there is nobody who is more blessed than you. So stop complaining and stop finding excuses. Yes, it is true that some people are more successful than others. That does not mean that there is a barrier ahead of you जो कि आपकी success को stop करेगा. You need to believe in yourself and you need to make sure that you are doing that extra bit which other people are doing ताकि आप भी उनके success routes जो हैं वो follow कर सके. You need to feed into your mind कि अगर आपको वो बनना है जो आप आज तक नहीं बने, तो आपको वो करना होगा जो आपने आज तक नहीं किया। और अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करना, कुछ एक्स्ट्रा अचीव करना चाहते हो, तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा इनपुट्स करने होंगे। नथिंग वर्क्स फर्स्ट टाइम। Nobody has become successful by luck, by chance. Nobody has become a successful and multimillionaire just by trying once. There is a study that there are people who do not give up their plans and objectives and success following patterns is less than 1%, which means कि 99% of the times it's your fault. आप अपने पैटर्न से, आप अपने राउट से डेवस्टेट होते हो, डेविएट करते हो, जिसकी वजह से आप सक्सेस के राउट को फॉलो नहीं कर पा रहे। आज की इस कंटेंट इकोनॉमी के टाइम पे देयर इज नो स्किल विच यू कैन नॉट लर्न। ऑल द स्किल्स आर लर्नेबल। अगर किसी ने किसी भी फील्ड में किसी स्किल की वजह से सक्सेस हासिल की है, you can also learn that skills, you can also follow their routes, you can also adopt that mentality and adopt their practices ताकि आप भी उस सक्सेस को फॉलो कर सकें। आज के जो मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं या सेल्फ मेड मिलियनियर्स हैं, द फर्स्ट जनरेशन मिलियनियर्स हैं, दे हैव बीन स्टडीड एग्जॉस्टेडली, दे हैव बीन इंटरव्यूड, दे हैव बीन क्वेश्चनड बाय हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ द पीपल एंड द गुड न्यूज फॉर यू इज कि वी हैव क्रैक्ड दैट कोड। हमारे पास तमाम आंसर्स मौजूद हैं स्टडीज की शक्ल में, जिनकी बेस के ऊपर करंट सक्सेसफुल मिलियनियर्स हैज रीच्ड टू द place where they are today. We know exactly who these people are. We know exactly what they used to do. We know exactly how they practice and they reach to the success point. We understand what kind of decisions they have done. We understand what they do and we understand what they don't do to become the successful person. So all you need to do is कि आप उन तमाम patterns को study करें, उनको analyze करें और उसी को repeat process के ऊपर अपनी life में implement करें ताकि आप भी वो अचीव कर सके जो किसी दूसरे सक्सेसफुल आदमी ने अचीव किया। The wonderful thing is, if you do what these successful people have done, you would achieve what these successful people have achieved as well. So for me, there are two major principles जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किए and I have first hands-on experience and exposure which has changed the way I usually used to perceive the things until I adopted these two techniques. There are two techniques only which I believe for the success is, one is the decision and the second is the speed. What all it matters is what kind of decisions are you taking? Are you taking the right decision at the right time and the right speed? आप जिंदगी में जो कुछ भी बन पाए हो या जो कुछ नहीं बन पा रहे हो, ये सब आपके डिसीजंस के ऊपर मैटर करता है। यू नीड टू डेवलप द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग ताकि आप अपनी लाइफ के तमाम छोटे और बड़े डिसीजंस इंडिपेंडेंटली अपने फोकस के साथ ले सको एंड यू नीड टू हैव द ओनरशिप ऑफ दोज डिसीजंस। एंड द सेकंड थिंग इज स्पीड।
जितने भी जो आप हेल्दी पॉजिटिव या बड़े डिसीजंस आप अपनी लाइफ के नहीं ले पाते बिकॉज ऑफ द रिस्क फैक्टर्स और द फेयर फैक्टर्स ऑफ बीइंग अ फेलियर, उन सब को ओवरकम करने के लिए द बेस्ट स्ट्रेटजी विच आई हैव अडॉप्टेड, दैट इज अ स्पीड. द स्पीड मीन्स यू टेक अ डिसीजन. If it works well to you, it's wonderful. You keep on doing it. If it does not work well, the instantly you have to take another decision to shut it off and move to the next life, move to the next decision. That's what you call it as a speed, कि आप decisions लें और speed के साथ लें. एक डिसीजन काम किया, गुड. नहीं काम किया, मूव इट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन. ट्रस्ट मी ऑन दिस, नथिंग इज गोना स्टॉप योर लाइफ. आपकी लाइफ कभी नहीं रुकेगी, आपकी लाइफ चलती रहेगी, whatever the positive or negative impact that decision may have. In this 2022 alone, I have taken numerous my personal, my life, my family and my business decisions. I have built up a couple of new startups. I have launched new businesses. I have invested hundreds and thousands of dollars in each of these businesses myself. Some of those worked well, some of those does not work well. Those who does not work well, I don't keep lingering them on. I dump that off from my portfolio and I move to the next one. I move to the next one and I keep on moving. So practically the speed helps me mitigating the long-term risk impact of the decision which has turned out not to be favorable for me. And in the last of the video, I would like to give you the 6 advices which would help you certainly कि आप अपनी लाइफ चेंजिंग जो बड़े डिसीजंस हैं लाइफ के वो आप कैसे लें, एंड हाउ यू नीड टू सेट योर पैटर्न फॉर द सक्सेसफुल पाथ इन द होल ईयर 2023. So these 6 principles, I call them as a 6D rules. So basically these 6 Ds will determine and will navigate you, will help you in taking your final decisions and strong decisions, ताकि आप अपने पूरे नेक्स्ट कमिंग ईयर के अंदर एक सक्सेसफुल पैटर्न के ऊपर अपनी लाइफ को इंप्लीमेंट कर सके. So number 1 is dream big dreams. That's a very old school thoughts कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ, बड़े ख्वाब नहीं देखने चाहिए, अपनी औकात से बढ़कर नहीं सोचना चाहिए. That all old school ancient thinkings and the thought process are obsolete in today's market. Today you need to dream big. You need to believe in yourself. क्योंकि अगर आप ख्वाब बड़े नहीं देखोगे तो उनके पूरे होने पे सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे. आपको ख्वाब बड़े देखने चाहिए और आपके ख्वाब इतने बड़े होने चाहिए कि that should bring a fire in you and that should create that spark that should keep you motivated and that should keep you struggling and grinding again and again. You fell off, you pick up. You fell off, you get up. You fell off, you get up. And then that's a time कि आप अपने बड़े ड्रीम की तरफ फोकस कर सको. So make sure that you need to dream big dreams. Second D, second rule is do what you love to do and then find a way of making a living out of that doing things. मतलब कि आप उस काम में हाथ डालें, आप उस काम को करें, उस काम को फॉलो करें जो आपको पसंद है, जिसका आप में पैशन मौजूद है, ताकि यू शुड नॉट गेट बोर ऑफ डूइंग समथिंग. आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो, आप बोरिंग महसूस कर रहे हो, यू आर नॉट पैशनेट, आपके अंदर वो स्पार्क नहीं है, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है, तो दैट थिंग्स, दैट वर्क्स, दैट जॉब्स, दैट बिजनेसेस यू शुड नॉट डू. So find a thing, find a spark और वो find your passion जो आपको motivated रखे and it should keep on going. Third D is you need to develop your USPs, unique selling points. आपके you need to develop your talents and expertise. The skills and talents are learnables. So you need to make sure कि कोई ऐसा passion जो आपको फोकस करता है, मोटिवेट करता है, यू नीड टू बिकम एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड एंड यू नीड टू गेट द बेस्ट टैलेंट आउट ऑफ दैट. तो आपको वो स्किल्स, वो एक्सपर्टीज सीखनी पड़ेंगी, डेवलप करनी पड़ेंगी, ताकि आप अपनी इंडस्ट्री के टॉप 10% टीयर में एंटर हो सको. फोर्थ, you need to decide what you want and where you want to be in your life. आपका लाइफ के गोल्स सेट होने चाहिए. द अनफॉर्चुनेट थिंग इज कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स पे इफ यू आस्क जनरली, इफ यू आस्क योरसेल्फ, यू डोंट नो व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू नीड टू सेट योर गोल्स, यू नीड टू डिसाइड व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, ताकि आप उस गोल के ऊपर मेहनत कर सको, उसके पीछे दौड़ सको. द फिफ्थ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वंस यू डिसाइड द गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर लाइफ,
At the same time, you need to decide the price which you are ready to pay to achieve that objective. It's very critical, it's very important that every success has a price. Every success has a price. वो प्राइस आपको डिसाइड करनी है, आपको पे करनी है. एंड अनदर मटेरियल फैक्ट अबाउट द सक्सेस एंड द प्राइस ऑफ द सक्सेस इज कि यू नीड टू पे दिस प्राइस इन फुल. There is no installment options in these pricings, and you need to pay in advance. You would not get a success on the price of getting the deliverables done later on once you achieve the success. आपको जो सक्सेस में प्राइस पे करनी है, आपको सेक्रीफाइस करने होंगे, आपको टाइम लगाना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, आपको डिटर्मिनेशन के साथ काम करना होगा, आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी होंगी, आपको रिसोर्सेज लगाने होंगे, आपको वो सब कुछ करना होगा जो आपको एक उस अपने गोल से एक स्टेप क्लोज लेके जाए. So you need to pay that price, you need to decide the price, you need to pay the price, you need to pay the price in full, and you need to pay the price in advance. आपको पहले मेहनत करनी है, फिर सक्सेस मिलेगी. सक्सेस मिलने के बाद मेहनत नहीं की जाती, पहले मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप उस सक्सेस को एंजॉय कर सकें. एंड द लास्ट रूल इज डिटर्मिनेशन एंड पैशन. What does that mean is कि डिटर्मिनेशन के साथ आपने अपने गोल सेट कर लिए, उनके लिए एक्सपर्टीज हासिल कर ली, उनकी आपने अपने लाइफ के ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए, उनकी प्राइस डिसाइड कर ली. नाउ यू कैनॉट गिव अप. मीन्स आपको डिटर्मिनेशन के साथ कंसिस्टेंटली और कॉन्स्टेंटली अपने गोल्स की तरफ, अपने फ्यूचर की तरफ, अपने स्कोप की तरफ लगे रहना है, मेहनत करते रहना है. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, मार्क माई वर्ड्स, देयर इज नो पॉइंट कि आप फुल डिटर्मिनेशन पैशन के साथ अपनी किसी एक टारगेट को, गोल को अचीव करने में लग जाओ. द सक्सेस वुड डेफिनेटली कम इन योर वे 100%. So you just need to come out of your comfort zone. बाहर के एक्सटर्नल अथॉरिटीज, एक्सटर्नल बॉडीज, गवर्नमेंट्स, आपके सोसाइटी, आपके सोशल नॉर्म्स, आपकी कंट्री के इश्यूज, मटेरियल इश्यूज, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, लीव देम असाइड एंड स्टार्ट फोकसिंग एंड बिल्डिंग योर फ्यूचर. I wish you a very happy, successful and prosperous year 2023 going forward.